नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में चॉइस जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है डीकेटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है एथिनाइल एस्ट्राडियोल, जिसका क्वांटिटी होता है 0.03 मिलीग्राम, और इसमें रहता है लेवोनोर्जेस्ट्रिल, जिसका क्वांटिटी होता है 0.15 यानी कि 15 मिलीग्राम, और इसका कीमत होता है 33 रुपये 22 पैसा। अब और इसमें टोटल 28 नंबर ऑफ टैबलेट रहता है। अभी अगर बात की जाए ये जो चॉइस दवाई है इसको डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये जो दवाई है ये एक कंट्रासेप्शन का दवाई होता है, यानी कि कंट्रासेप्शन टैबलेट है, यानी कि गर्भ निरोधक दवाई है। अगर कोई किसी के साथ शारीरिक संबंध करता है और वो नहीं चाहता है कि अभी वो जिसके साथ शारीरिक संबंध किया वो प्रेग्नेंट हो, यानी कि अगर बिना प्रोटेक्शन के अगर कोई भी किसी भी तरह का शारीरिक संबंध करता है तो उसमें एक चांस आ जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो इस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए नॉर्मली क्या किया जाता है, ये जो चॉइस दवाई है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एक सीधी भाषा में बोला जाए तो ये जो दवाई है चॉइस, इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, यानी कि टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और कुछ कुछ क्षेत्र में ऐसा भी देखा जाता है कि किसी की औरत का जो एक्चुअली पीरियड्स का जो साइकिल होता है उसमें थोड़ा इधर उधर हो रहा है, यानी कि इरेगुलरिटीज देखने को मिलता है, यानी कि टाइम से पहले हो जाता है या फिर टाइम से आगे होता है। तो ये जो इरेगुलरिटीज देखने को मिलते हैं उसको सही करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा कुछ कुछ टाइम पे ये जो चॉइस दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये जो दवाई है ये क्या करता है, जो एक्चुअली औरत का जो डिम्बाशय होता है उसमें से जो डिम्बाणु निकल के आता है और उसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर जाके क्या करता है ये जो दवाई, वो जो डिम्बाणु निकल के आता है उसको ही रोक देता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाते हैं। और ये जो दवाई है इसमें टोटल 28 टैबलेट रहता है और इसको 28 दिन लेना पड़ता है, तब जाके आप बिल्कुल सेफ हो जाते हो कि हाँ आपको प्रेगनेंसी का कोई यहाँ पर चांसेस नहीं रहता है। तो अभी अगर बात किया जाए ये जो चॉइस जो दवाई है इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसको लेने से ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा फीलिंग होना, और किसी का उल्टी हो भी जाता है, हेडाक यानी कि किसी का सिर दर्द का प्रॉब्लम होना, या फिर किसी का ब्रेस्ट में पेन होता है, दर्द होता है, या फिर किसी का एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में थोड़ा दर्द हो सकता है। ये सब जो एक्चुअली साइड इफेक्ट मैंने बताया है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो एक्चुअली होता है जो औरत या फिर लेडी ये जो दवाई को लेते हैं उसके बाद क्या होता है, उसका शरीर का जो वजन है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि वो थोड़ा मोटे हो जाता है। तो ये जो साइड इफेक्ट है ये सरासर देखने को मिलते हैं। तो अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन और सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो मैं यही बताऊंगा जब कोई औरत ये जो दवाई है इसको लेंगे तो तब तो वो किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लिया जाता है। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो गया है उसके बाद आप ये इसको देंगे तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है और तब ये जो दवाई है इसको ले रहा है, तो मैं बिल्कुल यही बताऊंगा कि ये करने से पहले, यानी कि ये टैबलेट ले रहा है और आपके बच्चों को दूध पिला रहा है, ये करने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। और अगर कोई औरत ड्राइविंग करना चाहता है ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में, और किसी का पहले से ही किडनी और लिवर जैसा प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ये बिल्कुल सेफ होता है लेने के लिए। तो यही था चॉइस जो टैबलेट, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू, जय हिंद।